जनपद हापुड़ के पलखवा में स्थित रामा मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को पीजी के छात्र धरना प्रदर्शन पर उतर आए और अस्पताल के प्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे पीजी के छात्रों ने कहा कि कॉलेज समय पर और नियम अनुसार स्टाइपेंड नहीं दे रहा। उनसे एसी कमरों के रुपये लिए गए, लेकिन कमरों में एसी नहीं है। साथ ही मन मुताबिक सीएल दी जाती है। ऐसे में प्रबंधक की मनमानी के खिलाफ वह प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी मांगों को मैनेजमेंट के सामने रखा, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने गौर नहीं किया। उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पीजी के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और कॉलेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। धरने पर जो बैठे हैं वो किस विषय को लेकर बैठे और क्या मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ के जो है विद्यार्थी हैं यहाँ पे, और हम लोग पीजी स्टूडेंट हैं और एमडी एमएस के स्टूडेंट हैं। हम लोग यहाँ पे हमारी कुछ मांगे हैं जो हम लोग प्रशासन को हम लोग यहाँ बोल चुके हैं पहले ही। उसके बाद भी अगर नहीं मानी है, उसके बाद में हमें यहाँ पे उतरना पड़ा है। जैसे कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो 2 महीने 2.5 महीने से नहीं मिल पा रही है। साथ में जो स्टाइपेंड जो है बहुत डिले होने के कारण हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। साथ में जो है 2.5 महीने के जो हमारा जो स्टाइपेंड है उसके अलावा भी जो है सरकारी और जो निजी जो ये हमारी संस्थान जो है हॉस्पिटल, उनके बराबर नहीं मिल पा रहा है। साथ में जो हमारी 20 CL NMC जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो है वो नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पे सिर्फ हमें 12 ही मिल पा रही है। साथ ही जो है हमारे जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे AC की जो है सुविधा नहीं है। हमें जो है जितना घंटे हमसे काम करवाया जा रहा है उसकी ज़्यादा जो प्रावधान है हमारे NMC में, उसके अलावा भी हमें जो है घंटे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी मानसिक संतुलन जो है हमारी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, हमारे जो शारीरिक के लिए भी ठीक नहीं है। हम जितने भी डॉक्टर्स हम लोग आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं, आप लोग NMC तक पहुंचाएं, ताकि हम अपना जो वर्किंग आवर्स है, अपना मेंटल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक रख सकें। आप धरने पे जो बैठे हैं वो कब से बैठे हुए हैं? हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने का, बट ये लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने मजबूरन होकर जो है वो आज ही जो है शुरू करा है। बाकी इससे पहले भी हम लोग जो है अपने जो मैनेजमेंट है उससे हम लोग बात करने की कोशिश की, पर उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग जो है आमरण भूख अनशन जो है वो हम लोग करेंगे, आमरण अनशन करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग रोड भी जाम करेंगे। जो भी कुछ भी जो जिम्मेदारी होगी वो फिर मैनेजमेंट का होगा, जो है प्रशासन का होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं वो क्या विषय को लेकर बैठे हैं और क्या मांगे आप? देखिए, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। उन सब के बाद भी प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। हम अपनी शिकायतों की अर्जियाँ कई बार प्रशासन के पास लिखित एवं मौखिक रूप से लेकर गए, और प्रशासन ने सब चीज़ों को अनदेखा किया। आज आके हमें यहाँ पे बैठना पड़ा मजबूरन हो गए। हम छात्र हैं, रामा मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे हैं। मैं MD मेडिसिन का छात्र हूँ। सभी हम सहपाठीगण पीजी स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो हमें इन सब चीज़ों का सारा इसलिए लेना, क्योंकि हमने इनके सामने अपनी मांगे रखी। एक तो हमारा स्टाइपेंड कभी भी नियमित नहीं आता है। एक तो हमें गवर्नमेंट संस्थानों के बराबर स्टाइपेंड जो NMC का नया प्रावधान है वो मिलना चाहिए। उसका 1/3 स्टाइपेंड मिलता है, वो भी कभी भी ये काट लेते हैं अपनी मर्जी से, कभी पूरा नहीं देते, समय पर नहीं देते। दूसरा, हमसे जो फीस ली गई है, हमारे कमरों में इतनी तपती धूप में AC नहीं है। AC कमरों का किराया लिया गया है और हमें नॉन AC एकोमोडेशन दी गए हैं। हमने इनसे इस चीज़ को लिखित एवं मौखिक रूप से कितनी बार कहा, इन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। जब हमने इनकी रिसीविंग मांगी कि हमें रिसीविंग दीजिए, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्रशासनिक तौर पे, इन्होंने उसे भी अनदेखा कर दिया। तीसरा, NMC के अनुसार हमें 20 CL दी जाती है। CL मतलब कैजुअल लीव, मतलब छुट्टियाँ हमें 20 CL का प्रावधान है, जिसमें हमें साल में केवल 12 छुट्टियाँ दी जाती हैं। जब हम उन्हें मांगने जाते हैं तो किसी न किसी रूप से दरकिनार कर दी जाती है। CL लेनी पड़े तो हमारा उसमें स्टाइपेंड काट दिया जाता है। तो ये सब हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिन सभी को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमें हमारा जो है भविष्य मतलब ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सब परेशान। तो सुबह से आप धरने पे जो बैठे हैं, इस बीच में कोई मैनेजमेंट का आदमी कोई आया आपसे बात करने के लिए या नहीं? देखिए, मैनेजमेंट के किसी बंदे ने हमसे कोई बात नहीं की। हम लोग यहाँ पे सभी उम्मीद में थे कोई आएगा, हमारी परेशानी सुनेगा, हमारी बात को आगे लेके जाएगा। हमारे यहाँ के MS सर आए थे हमसे बात करने, बस उन्होंने हमसे बात की, यही कहा कि धरना बर्खास्त कर दीजिए। बट हम अपनी समस्याओं को बिना बताए हुए अपनी बात आगे रखे, वो कैसे धरना बर्खास्त कर दें। तो हम सब मजबूर हैं इस धरने को लेकर। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, अस्पताल चलाने आए हैं, डॉक्टरी करने आए हैं, पर हमें ये सब काम करना पड़ रहा है, मजबूर है।
अब अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अगला कदम तो हम सब लोग मिलजुल के ही लेंगे, पर यह है कि धरना हमारा जारी रहेगा। हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा कि हम अपने बात को और आगे तक लेके जाएं और अपने अधिकारों को पूरा कर ले पाएँ।